Most welcome my student. How are you? Are you fine? चलिए, अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही बेटा स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए खूब खा पी करके आप लोग स्वस्थ रहा करिए, तभी दिमाग लगा करके पढ़ पाएंगे। आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? मुख्यतः है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए विलयन। विलयन क्या होता है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। देखो बेटा, क्या कहा गया है विलयन में कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगीय मिश्रण क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। समांगीय मिश्रण क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, यानी इनके आर पार आपको दिखाई देता है। दूसरी चीज, नाम से ही पता चल रहा है समांगी। समांगी मतलब जिसके अंग बराबर हो, जिसके अंग बराबर हो। तो विलयन के दो अंग होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। अभी हम लोगों की चर्चा विलायक और विलेय पर चलेगी। विलायक मतलब क्या है कि जिसमें किसी चीज को घोलते हैं वो विलायक है, और जो चीज घोली जाती है वो विलेय है। दोनों समान साइज के, समान आकार के होते हैं। दोनों का आकार समान होने के नाते इनको हम अलग अलग पहचान नहीं पाते। दूसरी चीज, विलेय के कण बहुत ही छोटे होते हैं, अतः इन्हें हम विलायक में से अलग नहीं कर पाते। भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर पाते। जैसे छान करके चाहे हम अलग कर लें तो उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, जब तक कि उसका सारा विलायक हम उड़ा नहीं देंगे भाग बना करके, तब तक वो अलग होने वाला नहीं है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। सारे उदाहरण आपके सामने हैं। चीनी को जल में घोल करके शरबत बनाते हो ना, तो वो भी पारदर्शी होता है कि नहीं होता है? वो भी पारदर्शी होता है। और दूसरी चीज, एक बाल्टी अगर शरबत है तो ऊपर से अगर लेकर के चखोगे तो भी वही टेस्ट, नीचे से लेकर के चखोगे तो भी वही टेस्ट। कि ऐसा होता है कभी कि इधर से लेकर के चखे तो ज्यादा मीठा है और इधर से लेकर के चखे तो कम मीठा, ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी वो विलयन कैसा है? समांगी विलयन है, सभी जगहों पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नमक और जल का विलयन भी ऐसा ही होता है। नमक चीनी दोनों को जल में घोलेंगे तो भी विलयन बनेगा। अल्कोहल को जल में घोलेंगे तो भी क्या बनेगा? विलयन बनेगा। आयोडीन को अल्कोहल में घोलेंगे तो भी क्या बनेगा? विलयन बनेगा। आयोडीन का बेटा अल्कोहल में जो विलयन होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? टिंचर आयोडीन के नाम से। टिंचर आयोडीन के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहां जरा ध्यान दो, अगर विलायक, यदि विलायक जल है, यदि विलायक जल है तो उसे क्या कहेंगे? जलीय विलयन कहेंगे। जलीय विलयन। अगर विलायक जल है यानी जल में घोल के बनाया गया है तो क्या है? जलीय विलयन कहलाएगा। इसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वा माने पानी होता है भाई। एक्वा माने क्या होता है? पानी। और अगर मान लीजिए विलायक जल नहीं है, यदि विलायक जल नहीं है, अगर जल नहीं है तो क्या होगा? इसको कहेंगे
अजलीय विलयन, क्या कहेंगे? अजलीय विलयन, यानी अंग्रेजी में कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये जो है अजलीय विलयन है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। और जल क्या है बेटा? जल एक सार्वत्रिक विलायक है। क्या है? सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पदार्थ घुलने वाले होते हैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है? अगर हम विलयन की विशेषता की बात करेंगे कि विलयन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, विलयन के क्या क्या गुण पाए जाते हैं, अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो पहला देखो विलयन के गुण, विलयन के गुण, ये देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनके नेचर क्या है बेटा? समांगी होते हैं। क्या होते हैं? समांगी होते हैं। विलेय और विलायक के कण लगभग समान आकार के होते हैं। पहला क्या कहा? विलयन समांगी होते हैं, विलयन समांगी होते हैं, अर्थात विलेय और विलायक, विलेय और विलायक समान आकार के होते हैं। समांगी होने का मतलब क्या है? कि विलायक और विलेय दोनों के आकार क्या होंगे? लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं? लगभग, एकदम एक्यूरेट नहीं, लगभग समान होते हैं। दूसरी चीज क्या कहा? विलेय के कण, विलेय के कण बहुत छोटे, बहुत छोटे, कितना होता है बेटा? 10 के घाते -10 मीटर होते हैं, होते हैं। अतः नंगी आंखों, नंगी आंखों व सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। देखो बेटा क्या कहे कि विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि उनको न आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और न नंगी आंखों से देख सकते। ऐसे आप देखो चीनी को पानी में घोल लीजिए, अब फिर ढूंढते रहो चश्मा लगा करके कि चीनी कहाँ गया, या नंगी आंखों से देखते रहो या सूक्ष्मदर्शी से देखते रहो, विलायक के कण विलयन में दिखाई देने वाले नहीं है। दूसरी चीज क्या होता है बेटा? ये प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं करते। ये क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं करते, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं करते। यानी अगर इस विलयन में से होकर के प्रकाश को भी प्रवाहित करेंगे तो भी इनका प्रकीर्णन नहीं होता, यानी ये आपको टिंडल प्रभाव नहीं देंगे, टिंडल प्रभाव नहीं देंगे।
क्लियर? प्रकाश सीधा का सीधा आर पार निकल जाएगा। और अगर प्रकाश का प्रकीर्णन करते तो इनके कण चमकने लगते, और इनके कण चमकने लगते तो आपको दिखाई देता कि प्रकाश इसी रास्ते से जा रहा है, जबकि कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। आगे हम वर्णन करेंगे कोलाइडी विलयन में, तो इसकी चर्चा आएगी कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, ये अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। अस्थाई होते हैं। अतः छान कर अलग नहीं कर सकते। ये अस्थाई होते हैं बेटा। इनको आप चाहो कि छान करके अलग कर दो तो छान के अलग होने वाले नहीं है। कि बेटा चीनी को पानी में घोल के शरबत बनाते हो तो छन्ना लगा के छानोगे तो चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? है नहीं, अलग होगा। इनको आप छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चर्चा करते हैं कि विलयन बनते कितने प्रकार से हैं। विलयन कितने प्रकार से बनते हैं तो चर्चा हम लोगों की पहले हो चुकी है कि प्रकृति में सारे पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीन भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो बेटा देखो, ठोस का ठोस में भी विलयन होता है, ठोस का द्रव में भी विलयन होता है, गैस का ठोस में विलयन होता है, द्रव का द्रव में विलयन होता है। इस तरह से तीन भौतिक अवस्थाएं हैं और तीनों का तीनों में अगर विलयन बनेगा तो कुल विलयन कितने होंगे? 9 प्रकार के विलयन होंगे। क्लियर? तो यहां पर जरा देखो, हम लोग जो है एक एक चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के विलयन बन रहे हैं, कितने प्रकार से विलयन बन रहे हैं। तो चर्चा क्या है बेटा? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, लेकिन इसका आधार क्या है? बनने के आधार पर कि विलयन बन कैसे रहा है, किसके किसके साथ विलयन बन रहा है। विलयन बनने के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। पहला यहां देखो, पहला विलयन क्या है? ठोस का ठोस में। ठोस का ठोस में ये विलयन बनेगा, ठोस का ठोस में। तो इसमें क्या जाता है बेटा? मिश्र धातु में। मिश्र धातु जैसे मान लो पीतल है। क्या है? पीतल। ये किससे किससे बनता है? ये बनता है तांबा व जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण कौन है? तो तांबा भी ठोस है और जस्ता भी ठोस है, और दोनों का विलयन क्या बना? पीतल, है ना? फिर दूसरा क्या है? ठोस का द्रव में। ठोस का द्रव में। ठोस का द्रव में विलयन क्या होगा? जरा ध्यान दो। यहां देखिए क्या है? चीनी और पानी का विलयन। चीनी और पानी का विलयन। तो यहां पर चीनी क्या है? ठोस है, और पानी क्या है? द्रव है ना? फिर उसके बाद क्या है? तीसरा, ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में कैसे विलयन बनेगा? इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है धुआं। इसका उदाहरण क्या है? धुआं। यहां देखो, कार्बन के कण और क्या है? वह वायु।
वायु में बेटा कार्बन के कण जब तैरते हैं तो वो धुआं का रूप में, काला काला धुआं के रूप में दिखाई देता है। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं बेटा, ये अब की बार द्रव हो जाएगा। द्रव का ठोस, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में जब विलयन बनेगा तो ये क्या होता है, ये होता है जेली। जो आप लोग जेली नहीं टॉफियों की खाते हो, वो जेली जो है ठोस में किसका विलयन है, द्रव का विलयन है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, 5वें नंबर पर द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में विलयन होगा तो क्या होगा, यहां देखो जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल ये दोनों की पक्की दोस्ती है भैया। जिसके यहाँ ये चलता होगा वो खूब जानते होंगे कि एल्कोहल को पानी मिला मिला करके डाइल्यूट कर करके कैसे इसका यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या है, द्रव का द्रव में विलयन। फिर उसके बाद क्या है, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। जरा देखो तो द्रव का गैस में कैसे बनेगा, द्रव का गैस में, द्रव का जब गैस में होगा तो ये कौन है, ये है आर्द्रता। ये क्या है, आर्द्रता, यानी जल वाष्प व वायु का मिश्रण। देखो बेटा, हमारे चारों ओर जो है वायु में पानी के अणु घूम रहे हैं, तो पानी क्या होता है, द्रव है, और वायु में घूम रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। ये पानी कब दिखाई देगा, आप सभी लोग देखे हो, वायु में जो पानी है उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता, है ना, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, है ना। एक लड़के को मैं कहा ह्यूमिडिटी तो वो क्या समझा, ह्यूमिडिटी। बेटा ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी में अंतर है। ह्यूमिडिटी माने मानवता होता है और ह्यूमिडिटी माने वातावरण में जो नमी है उसको कहते हैं। आप देखो गर्मी का मौसम आ गया है, खूब ठंडा पीते हो आप लोग, है ना। और जब कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डालते हो तो गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती कि नहीं दिखाई देने लगती हैं। ये वही वातावरण की नमी है जो ठंडे सरफेस पर आकर के कंडेंस होकर के उस पर चिपक जाता है, संघनित होकर के पानी की बूंद के रूप में चिपक जाता है। ये वायुमंडल में जो पानी है वही पानी आपको गिलास के चारों ओर दिखाई देता है। फिर यहां देखो, ये 7वें नंबर पर क्या है, ये आपका गैस हो गया। गैस को जरा ठोस में करो तो, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में क्या होगा, है ना। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम, हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु। देखो बेटा होता क्या है, पैलेडियम के परमाणुओं के बीच बीच में हाइड्रोजन के परमाणु इतने छोटे होते हैं ना कि यही बीचवा में यो आकर के बैठ जाता है, यो बीचवा में आकर के बैठ जाते हैं और ये समांगीय मिश्रण बनाता है। इसको अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक। तो इस तरह से इनका बनता है। ये क्या है, ये ठोस है और ये गैस है, वही में जाकर के घुल मिल गया, उसी में जाकर के घुल मिल गया। यहां देखो 7वें नंबर पर क्या है, गैस का द्रव में विलयन। बेटा इसको तो खूब तुम लोग जानते हो, है ना। अच्छा एक चीज बताएं, जो तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है, जो ढक्कन खोलते तो बुझ बुझ करके निकलता है, वो कौन सी गैस है,
कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में यानी लिक्विड में उसको घोला जाता है ना। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सोडा जल। इसका उदाहरण क्या है? सोडा जल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सोडा वाटर। क्या कहते हैं? सोडा वाटर। या आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक यानी सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या घुला रहता है? कोल्ड ड्रिंक में घुला रहता है CO2। क्या घुला रहता है? CO2 घुला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोल्ड ड्रिंक में घुला होना भी गैस का द्रव में है और सोडा वाटर भी ये है। अब आप जरा ध्यान दो, यहां ये 7वां नंबर हो गया। 8वें नंबर पर क्या है? ये 6वां है, ये होगा 7वां, ये होगा 8वां और ये क्या है? 9वां। नंबरिंग जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार क्या होगा बेटा? गैस का किसमें होगा? गैस में। गैस में विलयन बनेगा। तो गैस का गैस में विलयन क्या है? जरा ध्यान दो, यहां पर गैस का गैस में विलयन आपका वायु ही है। क्या उदाहरण इसका है? वायु। जरा देखो, वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? वायु में पहली गैस मिली है नाइट्रोजन। कितना होता है? 78%। दूसरी गैस घुली है ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज कितना होता है? 21%। और तीसरी गैस घुली है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना होता है? 0.03%। और चौथा यहां पर क्या है? अदर गैसें घुली हुई हैं, वो कितना है? 1%। आप जरा बताओ, ये सारी गैसें घुली हैं फिर भी वायु पारदर्शी है कि नहीं है? कि आप देख पा रहे हैं हाई नाइट्रोजन वहां जाता है, हाई ऑक्सीजन वहां जाता है, देख सकते हो क्या तुम? दिख रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन कहाँ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है? नहीं, ये सब मिल करके क्या बनाए? समांगी मिश्रण और पारदर्शी होते हैं। चलिए आज हम लोग यही विश्राम लेते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।